हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सूर्य विद माइक। तो आज हम अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 54 करने जा रहे हैं। ओके, और लीड कोड नंबर 1684 है, इजी मार्क्ड है। बट मैं इस प्रॉब्लम को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं इसका बिट मैनिपुलेशन का अप्रोच बताना चाहता था। वो भी इजी ही है बट प्रैक्टिस हो जाएगा आपके बिट मैनिपुलेशन के कंसेप्ट का। ओके, बाकी तो और बहुत सारे तरीके हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग अलाउड कंसिस्टिंग ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। ये अलाउड नाम का एक स्ट्रिंग होगा, इसमें सिर्फ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होंगे। ओके, और उसके अलावा एक वर्ड्स नाम का एक अरे ऑफ स्ट्रिंग दे रखा है आपको, ये देखो। ओके, तो अ स्ट्रिंग इज़ कंसिस्टेंट, मतलब इन वर्ड, ये जो अरे ऑफ स्ट्रिंग है ना बहुत सारे, तो कोई भी वर्ड को आप कंसिस्टेंट तभी बोलोगे। मान लेते इस स्ट्रिंग को अगर आपको कंसिस्टेंट बताना है या नहीं, तो इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना वो सारे इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे देखो ये ए है, ये ए यहाँ प्रेजेंट है, ये भी ए है, दिस इज़ ऑल्सो यहाँ प्रेजेंट, ये भी ए है, दिस इज़ प्रेजेंट, ये बी है, दिस इज़ प्रेजेंट। तो ये जो है ना ए बी ट्रिपल ए बी, ये कंसिस्टेंट स्ट्रिंग है। रिटर्न द नंबर ऑफ कंसिस्टेंट स्ट्रिंग्स इन द अरे वर्ड्स। ठीक है, कितने कंसिस्टेंट स्ट्रिंग है यहाँ पर वो आपको रिटर्न करना है। जैसे ये देखो, ये कंसिस्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि ए तो प्रेजेंट है हमारे अलाउड वाले स्ट्रिंग में, ए वाला कैरेक्टर, बट डी प्रेजेंट नहीं है, राइट? तो ये कंसिस्टेंट नहीं हुआ। यहाँ पर भी डी है तो ये कंसिस्टेंट नहीं होगा। ये कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट नहीं है क्योंकि तो यहाँ पर भी डी है बट डी यहाँ प्रेजेंट नहीं है ना। तो काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसका आंसर 2 है क्योंकि 2 ही कंसिस्टेंट स्ट्रिंग मिल पाए। इसके बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं। पहला कि यहाँ पर सिर्फ यूनिक कैरेक्टर्स है, ठीक है, तो आप उन कैरेक्टर को सेट में डाल दो, ठीक है, और इनमें और हर यहाँ पर हर एक स्ट्रिंग को पार्स करो आप। इस स्ट्रिंग को सबको पार्स करो, उनके कैरेक्टर देख लो कौन सा कैरेक्टर, अगर सारे कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर मिल गया जो इस सेट में मैंने क्या क्या डाल लिया, ए डाल लिया और बी डाल लिया, ठीक है। तो चेक कर लो कि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर मिल गया इनमें जो इसमें प्रेजेंट नहीं है सेट में, तब वो कंसिस्टेंट स्ट्रिंग नहीं होगा, राइट। एक तो हो गया कि सेट की मदद से कर सकते हो, दूसरा हो गया कि सिंस लोअर केस इंग्लिश लेटर्स ही है, तो जो अलाउड मेरा स्ट्रिंग है ना उसके कैरेक्टर्स को आप एक बूलियन अरे में 26 साइज़ का अरे ले लो और ए के लिए 0 में ट्रू मार्क कर दो, और बी है ना, बी के लिए इंडेक्स 1 में ट्रू मार्क कर दो, बाकी सारे कैरेक्टर के लिए फॉल्स हो जाएगा, है ना। 26 साइज़ का अरे लेंगे क्योंकि सारे इंग्लिश लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं। तो ये सारे अप्रोचेस तो सिंपल है, मतलब आप इजीली कर सकते हो। नॉर्मल ब्रूट फोर्स लगाओगे उससे भी सॉल्व हो जाएगा, बट मैं बिट मैनिपुलेशन सिखाना चाहता था, इसीलिए हम लोग आते हैं बिट मैनिपुलेशन वाले अप्रोच पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो अलाउड स्ट्रिंग दे रखा है मैंने, ए बी डी लिया है, उसको मैं अलग से ले लेता हूँ, ठीक है, ए बी डी, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं ना, आप इसको आराम से इसके लिए एक मास्क बना सकते हो, क्योंकि यही स्ट्रिंग से आपको बार बार कंपेयर करना है ना। मतलब इसी स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स हैं उन्हीं को तो आपको बार बार चेक करना है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। कोई भी आप स्ट्रिंग को यहाँ पकड़ते हो तो उसके कैरेक्टर को आप बार बार यहाँ चेक कर रहे हो ना, है ना। तो मैंने क्या किया कि इस ए बी डी के लिए एक मास्क बना लिया। ओके, तो देखो मास्क बनाएंगे कैसे। जैसे ये ए है मेरा पहला कैरेक्टर, तो ए का पहला कैरेक्टर है ना, तो मैं क्या करूँगा, अभी तो स्टार्टिंग में मेरा जो मास्क है वो 0 0 0 0 है, ठीक है, एंड सो ऑन 0 0 0 है। ये मेरा मास्क हो गया, अब ये 0 है, राइट। पहला कैरेक्टर मेरा ए है ना, तो मैं पता क्या बोलूँगा कि ए है तो 0th बिट, मतलब ए को मैं 0 मान रहा हूँ, बी को मैं 1 मान रहा हूँ, सी को मैं 2 मान रहा हूँ, डी को मैं 3 मान रहा हूँ, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ए को मैं 0 मान रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि सिंस मुझे यहाँ ए कैरेक्टर मिला है तो 0th बिट को मैं 1 कर दूंगा। ये 0th बिट है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये 0th बिट है, ये फर्स्ट बिट है, ये सेकंड बिट है, ये थर्ड बिट है, ये फोर्थ बिट है, एंड सो ऑन। और टोटल 26 ही कैरेक्टर्स हो सकते हैं, लोअर केस इंग्लिश लेटर्स है ना। तो टोटल 26 बिट तक 0 0 0 0 मान के चल रहा हूँ मैं। तो मुझे 0th बिट को 1 करना है, क्यों? क्योंकि मुझे अभी ए मिला है, ए के लिए मैं 0 मान रहा था। तो अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि किसी भी बिट को 0, अगर किसी भी बिट को 1 सेट कैसे करते हैं, बहुत आसान है। किसी भी बिट को मान लेते हैं आपको 1 सेट करना है, तो पहले तो 1 ले लो, बाइनरी में 1 ले लो, और कौन से बिट को सेट करना है, 0th बिट को सेट करना है। तो इस 1 को ना लेफ्ट शिफ्ट कौन से बिट को 1 सेट करना है, 0th बिट को, तो 1 को लेफ्ट शिफ्ट 0 मार दो, तो ये एज इट इज़ रह जाएगा क्योंकि 0 टाइम लेफ्ट शिफ्ट मार रहे हैं।
और इन दोनों का और ले लो, ठीक है। इन दोनों का अगर और लोगे तो देखो 1 आ गया, 0 0 0 0 0 0 एंड सो ऑन। तो देखो मेरा 0th बिट सेट हो गया, ये रहा 0th बिट सेट हो गया ना। ओके, अब मेरा मास्क ये बन चुका है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टर मेरा क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टर मेरा बी है। तो बी के लिए मैं 1 मान रहा हूँ, है ना। सी के लिए 2 मान रहा हूँ। और ये मैं कैसे मान रहा हूँ, ऐसे निकाल सकते हो कि ए आपका कैरेक्टर था तो उसमें ए को माइनस कर दो तो 0 आ जाएगा। अगर बी आपका कैरेक्टर तो उसमें भी ए माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा। सी अगर आपका कैरेक्टर है तो उसमें ए माइनस कर दो 2 आ जाएगा। डी अगर आपका कैरेक्टर है तो उसमें ए माइनस कर दो तो 3 आ जाएगा। तो अभी मेरा कैरेक्टर कौन सा है, बी है, ठीक है। तो बी माइनस ए कितना आया, 1 आया। तो मुझे इसका मतलब क्या है कि मुझे फर्स्ट बिट को 1 सेट करना है, ठीक है। तो मैं फिर से वही काम करूँगा, पहले तो 1 लूँगा। कौन से बिट को सेट करना है, 1 बिट, फर्स्ट बिट को ना। तो मैं 1 को लेफ़्ट शिफ्ट, एक बार लेफ़्ट शिफ्ट मार दूंगा तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 आ जाएगा। और इन दोनों का फिर मैं और ले लूँगा, ठीक है। 1 1 0 0 0 0 एंड सो ऑन। तो देखो 0th बिट तो सेट हो ही गया था, अब फर्स्ट बिट भी सेट हो गया है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर डी है मेरा कैरेक्टर, तो डी के लिए कौन सा बिट होगा, डी माइनस ए अगर करोगे तो 3 आएगा, है ना। ये सब तो आपको पता ही होगा, डी माइनस ए करने पे 3 आएगा। ऑब्वियसली पता है, एस की वैल्यू का डिफरेंस निकाल रहे हैं यहाँ पर, डी माइनस ए 3 निकल गया, मतलब थर्ड बिट को सेट करना है। तो फिर से वही करेंगे, 1 को लेफ़्ट शिफ्ट 3 बार मार देंगे। तो 1 को 3 बार लेफ़्ट शिफ्ट मारोगे तो 1 0 0 कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 है ना, 1 कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर से वही करेंगे, दोनों का और ले लेंगे। 1 1 सॉरी 1 को 3 बार लेफ़्ट शिफ्ट मारना था ना, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 0 1 0 0 एंड सो ऑन। तो अब मेरा मास्क देखो ये है, ठीक है। मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ कि मेरा जो मास्क बनकर आया है वो कुछ ऐसा है, 0 0 एंड सो ऑन, 0 1 0 1 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये 0th बिट सेट था, मतलब ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट बिट सेट था, मतलब ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डी को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड सो ऑन। तो देखो जो जो बिट सेट है मतलब वो वाला कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। ये 0th बिट है तो ए प्रेजेंट होगा, फर्स्ट बिट है बी प्रेजेंट होगा, थर्ड बिट सेट है तो डी प्रेजेंट होगा, और ए बी डी ही प्रेजेंट था, ये देखो यहाँ पर, है ना। तो मैंने अलाउड वाला जो स्ट्रिंग है ना उसको बस सिंपल एक मास्क में कन्वर्ट कर दिया है। मास्क में कन्वर्ट करने के लिए हमने थोड़ा सा बिट मैजिक लगाया है। तो ये आपका मास्क रेडी हो गया, ठीक है। ओके, अब कोई भी एक स्ट्रिंग को पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं आपको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, है ना। तो क्या है, बैड ए बी चेक करते हैं, बैड ए बी चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो एक एक करके सारे कैरेक्टर को चेक मारेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा है, बी, ठीक है। मेरा जो कैरेक्टर है कैर सी एच इज इक्वल टू क्या है, बी है। मुझे ये देखना कि क्या ये बी प्रेजेंट था मेरे अलाउड में। तो मैं कुछ नहीं, डायरेक्टली मास्क में चेक कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो बी का मतलब क्या हुआ याद करो, इसमें बी में अगर आप माइनस ए करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब बी ऑब्वियस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मतलब मुझे बस इतना देखना है कि ये 1 बिट सेट है कि नहीं, फर्स्ट वाला बिट पोजीशन सेट है कि नहीं। हाँ यहाँ पर सेट है, याद करो ये मेरा 0th बिट था, ये फर्स्ट बिट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। तो यहाँ पर मुझे बी मिला ना कैरेक्टर, तो बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 1 को। तो मुझे बस इतना देखना है कि फर्स्ट बिट सेट है कि नहीं इस मास्क में, ठीक है। तो वो भी बहुत आसान होता है चेक करना। अब मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, हाउ टू चेक nth बिट इज सेट और नॉट। बहुत आसान है। आपका मास्क दे रखा है आपको, ठीक है। उसका कौन सा बिट चेक करना है कि वो सेट है कि नहीं, nth बिट। तो उसको राइट शिफ्ट n कर दो, ठीक है, और उसको 1 से एंड ले लो। और इसका लॉजिक भी आपको समझ में आ रहा होगा। मास्क आपका मान लेते हैं 0 1 0 1 है, ये 0th बिट है, ये फर्स्ट बिट है, ये सेकंड बिट है, ये थर्ड बिट है। तो अगर आपको पता करना है कि सेकंड बिट जो है वो सेट है कि नहीं, ठीक है, तो इसको 2 टाइम्स सेकंड बिट चेक करना है ना, तो 2 टाइम्स इसको राइट शिफ्ट मारो। तो 2 टाइम्स राइट शिफ्ट करने से वजह से होगा क्या कि जो सेकंड बिट है वो शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा 0th वाले पोजीशन पे। तो यहाँ आ गया, बाकी लेफ्ट साइड 0 पैड हो जाएगा। और उसको देखो हम 1 से एंड करते हैं, तो 1 से एंड करने का मतलब ये 1 हो गया। इससे एंड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये बच जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो देखो ध्यान दो, ये तो मेरा 1 था, ठीक है,
और यहाँ पर ये जो सेकंड बिट था देखो यहाँ पर आ चुका था, तो इन दोनों का एंड लिया तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, तो देखो ये 1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि पक्का सेकंड बिट 1 सेट रहा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर सेकंड बिट 0 रहता है ना, ये अगर 0 रहता तो यहाँ पर 0 रहता, तो 1 0 0 आ जाता, तो देखो पूरा 0 हो गया। अगर 0 हो गया मतलब सेकंड बिट सेट नहीं था, तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। मुझे क्या चेक करना है कि ये क्या ये फर्स्ट बिट सेट है, तो मैं सिंपली ये चेक करूँगा कि इफ़ मास्क को राइट शिफ्ट मार देंगे, b माइनस ए की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, और उसका एंड ले लेंगे 1 से। अगर वो 0 हुआ मतलब बिट नॉट सेट, सेट नहीं था वहाँ पर बिट, मतलब बी प्रेजेंट नहीं था हमारे मास्क में। बट यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, क्योंकि देखो इस मास्क को एक बार राइट शिफ्ट मारो तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, और उसको 1 से एंड लेंगे तो 1 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 0 नहीं आएगा मतलब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नॉर्मल सा ही चीज़ था, बट रिविज़न के लिए आपके ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और इन प्रॉब्लम्स में 1-2 बार ड्राई रन ज़रूर किया करो, 1-2 एग्जांपल पकड़ के। जैसे मैंने यहाँ पर खुद से एक एग्जांपल बनाया है ना ड्राई रन करने के लिए, और अलाउड को भी मैंने थोड़ा चेंज कर दिया था अपने हिसाब से, है ना। तो एग्जाम्पल भी फॉर्म करने की प्रैक्टिस किया करो, खुद से अच्छा एग्जाम्पल बनाया करो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं डायरेक्टली बिट मैनिपुलेशन वाला ही अप्रोच बस बताऊँगा कोड करके। बाकी अप्रोच आप कमेंट में नीचे बता सकते हो कि आपने कौन कौन सा अप्रोच ट्राई किया था। ओके, जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो सबसे पहले मास्क बना लेते हैं, इज़ इक्वल टू 0, जिसको बाइनरी में ऐसे दिख रहा होगा वो, है ना। ठीक है, मास्क को फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सारे कैरेक्टर पर इटरेट मारेंगे ना, और जो मास्क में और ऑपरेशन लगाते जाएंगे। कैसे, 1 को लेफ़्ट शिफ्ट करते जाओ, CH माइनस ए का जो भी वैल्यू होगा, राइट, और उसको और कर दो मास्क से, तो मेरा मास्क फॉर्म हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस। एंड काउंट इज इक्वल टू 0, काउंट ऑफ कंसिस्टेंट स्ट्रिंग के लिए, फॉर स्ट्रिंग एंड वर्ड इन वर्ड्स। ठीक है, एक एक वर्ड को पकड़ेंगे, तो पहले बूलियन एक फ्लैग ले लेते हैं, क्या ऑल कैरेक्टर प्रेजेंट है। स्टार्टिंग में इसको ट्रू मार्क कर देते हैं, और कोई भी ऐसा कैरेक्टर मिल गया जो कि प्रेजेंट नहीं हुआ मेरे मास्क में इस वर्ड के, तो मैं इस वर्ड को कंसिस्टेंट नहीं बोलूँगा। ठीक है, फॉर कैर एंड CH इन वर्ड, इस वर्ड को मैंने पकड़ा, इसके सारे कैरेक्टर को देखूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या चेक मारा था वहाँ पर, इफ़ सबसे पहले तो जो भी कैरेक्टर है मास्क को राइट शिफ्ट करो कितने टाइम्स, CH माइनस ए के टाइम्स। ठीक है, और उसको एंड ले लो 1 से। ओके, और अगर वो 0 के बराबर होता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कि वो बिट सेट नहीं था, मतलब हमारे मास्क में वो कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं था, ये वाला कैरेक्टर। तो यहाँ पर ऑल कैरेक्टर प्रेजेंट को मैं इधर ही फॉल्स मार्क कर दूंगा कि पूरे कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पर ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि एक भी कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं हुआ तो बाकी कैरेक्टर चेक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। और यहाँ पर चेक लगा दो कि अगर सारे कैरेक्टर प्रेजेंट हुए ट्रू, तो काउंट को प्लस प्लस कर दो। यहाँ तक क्लियर है, और लास्ट में रिटर्न काउंट कर दो। ठीक है, और जैसे यहाँ पर देखो ट्रू लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बूलियन वेरिएबल है, और उसकी वैल्यू ट्रू होगी, तो एनीवेज वो कंडीशन ट्रू होके यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर आई थिंक ब्रैकेट मैंने एक्स्ट्रा दे दिया है, दिस शुड बी फाइन। ओके, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखो यहाँ पर, अलाउड जो स्ट्रिंग है, मान लेते हैं उसका लेंथ m है, तो O ऑफ m यहाँ लगेगा। नंबर ऑफ़ वर्ड्स n है, तो O ऑफ n यहाँ लग रहा है। और यहाँ पर हर वर्ड का लेंथ अगर k है, तो O ऑफ k मान लो। तो ओवरऑल कितना हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, O ऑफ ऊपर m, नीचे प्लस में n इंटू k। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है, हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।